अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी पाकिस्तान में जदीद उर्दू नज़्म का इर्तिका और मराहिल। नज़्म का इर्तिका और उसके सिलसिले में जिन शोरा ने किरदार अदा किया और क्या मराहिल थे, क्या तरक्की हुई, वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियोस जो है उर्दू लेक्चर्स पर मबनी आपके पास पहुंचती रहें। लेक्चर शुरू करते हैं। जदीद उर्दू नज़्म के हवाले से जो इर्तिका हुआ और उसके क्या 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 मराहिल थे, कौन कौन से शोरा ने इसमें अहम किरदार अदा किया, हम उसका जो है तज्ज़िया करेंगे। इस सिलसिले में पहला नाम है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी नसर निगार भी हैं और अहमद नदीम कासमी बेहतरीन शायर भी हैं। ठीक है, हम इनको नसर में भी पढ़ चुके हैं और इनकी शायरी भी बेहतरीन है। ठीक है, पढ़ते हैं। पाकिस्तानी नज़्म के पहले दौर के शायर अहमद नदीम कासमी ने अपने जलालो जमाल, दश्ते वफा, शोला गुल, मुहीत और दवाम नाम के शेरी मजमूओं में फ़िक्री जो है तजर्बों की उम्दा शायरी की। ज़हीर काश्मीरी तरक्की पसंद तहरीक के मंशूर की रोशनी में अज़मत आदम के गीत गाते रहे। उन्होंने अपनी नज़मों में उजाले और रोशनी को उम्मीद के मायनों में जो है इस्तेमाल किया। ज़हीर काश्मीरी ने अपनी शायरी में इनकलाबी जज्बों को रासिख व मुस्तहकिम रखा है। इससे आगे हैं कतील शिफाई। ये भी अच्छे शायर हैं। कतील शिफाई ने जो है रोमानवी शायरी की। कतील शिफाई ने रोमान, सियासत और समाजी तज्ज़िये के रुझानात के हवाले से नज़में तख्लीक की। वो सफ़ाकी और नाइंसाफ़ी के पर्दों को चाक करने वाली सुबह रोशन के मुद्दे दिखाई देते हैं। मतलब माशरे में ना होने वाली नाइंसाफ़ी और सफ़ाकी मतलब जुल्म जो होता है उसको उजागर करने वाले शायर हैं। उन्होंने माशरे में जो समाजी नाइंसाफ़ी है उस पर कलम उठाया। छतनार, आमोख्ता, गुजर, जलतरंग और मतरबा जैसे खूबसूरत शेरी मजमूए जो है कतील शिफाई अपने क़ारीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए पेश कर चुके हैं। कतील शिफाई की आम फहमी और ममलू शायरी पढ़ने वालों में हमेशा मकबूल रही है। ये भी एक मुनफरिद शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़ा नाम तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से फैज़ अहमद फैज़ का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। दस्त संग, दस्ते सबा, सरवादी सीना, नक्शे फरियादी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और बिनुस्खा हाय वफा, ये तमाम उनके शेरी मजमूए काफ़ी मशहूर हैं और मेरे ख्याल से आपको याद भी होंगे उनके नाम। ठीक है, शेरी कुलियात उर्दू नज़्म की तारीख में जिंदा ताबिंदा रहने वाले शेरी मजमू हैं। इन फैज़ अहमद फैज़ ने जिस तरह गज़लें लिखी उस तरह ही बेहतरीन शाहकार और मशहूर नज़में लिखी। ठीक है, फैज़ की शायरी में एक ऐसी दिलकशी है कि लोग उनके नज़रियाती हामी नहीं हैं, वो फिर भी उनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर नहीं रहते। नए शायरों ने फैज़ के बहुत असरात कबूल किए हैं। फैज़ ने नज़्म की पुरानी और नई दोनों हैयतों को इस्तेमाल किया है। अगर आप फैज़ की शायरी पढ़ें तो वो आपको जदीद शायर मालूम होंगे और कभी कभी उनकी शायरी में पुराना अंदाज भी देखने को मिलता है। इसके बाद नाम आ जाता है जी आरिफ अब्दुल मतीन। ठीक है, आरिफ अब्दुल मतीन सफ़र की अता, आतिश सियाल, दीदा व दिल और बेमिसाल के शायर आरिफ अब्दुल मतीन एक अहद तक तरक्की पसंद तहरीक से जो है वाबस्ता रहे थे। ताहम बाद में उन्होंने इस रविश को बावजूद तर्क कर दिया। लेकिन उनके जो शायर हैं समाजी नाइंसाफ़ी और इंसानी पस्तियों के खिलाफ सदाए एहतजाज बदस्तूर मौजूद रही। उनकी नज़मों का लिसानी पैराया फ़ारसी ज़बान के असरात से मरबू है। मतलब उनकी शायरी में नज़मों में लिसानी जो है ज़बान का अंदाज़ है पैराया, वो फ़ारसी ज़बान के असरात से जो है वो नज़र आता है। मज़हर इमाम ने तरक्की पसंदी से जदीदियत की तरफ पेशकदमी अपने दाखिल की आवाज़ पर की। रिश्ता, गूंगे, सफ़र का और ज़ख्म तमन्ना की नज़मों में ये इम्तियाज़ नज़र आता है कि समाजी इंसान के मस्बत पहलुओं की जस्तजू और ज़िंदगी को आर्जी और गूंगा सफ़र करार दिया और रिश्ता सूरत सदा को मुस्तहकम करने की सही की। हर शायर की एक खसूसियत है। किसी शायर ने किस चीज़ पर कलम उठाया, किसी शायर ने किसी मौजू पर कलम उठाया। ठीक हो गया। इसके बाद इनकलाबी शायर हबीब जालिब का नाम आ जाता है। ठीक है,
हबीब जालिब हरफ हक बरगे आवर्दा अहले सितम और सर मक्तल की शेरी तख्लीकात में एक इनकलाबी शायरी के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, कैदोबंद इंसान कशी पर आमादा माहौल, आमरीत तो फस्तायत। ठीक है, आमरीत का दौर, फस्तायत का, भूख का, गुर्बत का, तबकाती माशरा जो है, तबकात में बटा हुआ माशरा, तफरीक के हवाले से उनकी नज़्में कारीन और सामीन से बड़े पैमाने पर दाद वसूल कर चुकी हैं। मतलब भूख पर, गुर्बत पर, तबकात जो तबके में तकसीम माशरा है उस पर हबीब जालिब ने कलम उठाया। ठीक है, और सियासत में जो है तकसीम है, जो सियासत में नाइंसाफ़ियाँ होती रहती हैं, उसके हवाले से जो है इनकलाबी शायर हबीब जालिब इस सिलसिले में उन्होंने कलम उठाया। ठीक है, उनकी नज़्में कारीन और सामीन से बड़े पैमाने पर दाद वसूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन, वियतनाम, कश्मीर और पाकिस्तान में उभरने वाली आमरीत और फस्तायत दुश्मन तहरीकों को उन्होंने भरपूर हमायत की। मतलब फ़लस्तीन, वियतनाम, कश्मीर और पाकिस्तान में मतलब ऐसे जो बड़े बड़े मसाइल हैं उस पर उन्होंने कलम उठाया, और पाकिस्तान में आमरीत का दौर हो, फस्तायत का दौर हो, दुश्मन तहरीकें हों जो मुल्क के मफाद में ना हो, उनके खिलाफ जो है भरपूर हमायत की। अहमद फराज, ठीक है, ये भी मुनफरिद नाम है उर्दू शायरी के हवाले से। फराज बुनियादी तौर पर गज़ल गो की हैसियत से सामने है। फराज जो है वाकई गज़ल गो है, ये गज़ल गो शायर है अहमद फराज। ठीक है, लेकिन उनके शेरी मजमूए में मौजूदा नज़मों से उनकी नज़म निगारी की कुव्वत और तवानाई का अंदाज़ा होता है। नायाफ्त, जाना जाना, आशूब जैसे शेरी मजमुओं ने नई नस्ल को नई असरी सदाकतों से आगाह किया है। ये उनके शेरी मजमूए हैं। इसके बाद आ जाते हैं जलानी कामरान। जलानी कामरान ने समाजी रिश्तों और कायनाती मसाइल के दरियाफ्त में मजहबी आगही को इस्तेमाल किया। वो कहते हैं जो समाजी रिश्ते हैं और कायनात के जो मसाइल हैं, पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं, उसकी दरियाफ्त में उन्होंने मज़हब को जो है आगे किया, मज़हब की आगही को ज़रूरी समझा, उसको इस्तेमाल किया। उनकी नज़मों में बाहर की दुनिया बातिन की रोशनी से मुस्तनीर होती है। उस तांजे और नक्शे कफ़े पा में उन्होंने इश्क के इस तारे से बरकत और खैर की कदरों को उजागर किया है। उनका तख्लीक़ी अमल स्याल ज़बान के वसीले से इजहार की राह पाता है, लेकिन बाज़ औक़ात तरसील नामुकम्मल सी रह जाती है। ठीक है, इसके बाद नाम आ जाता है शहरियार। शहरियार ने ज़िंदगी के स्याह दब, अच्छा कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं ख़ासकर जॉब के लिए या PPSC टेस्ट हो गए, उसमें फिर हम वो ये तो नहीं देखते कि उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नसाब में ये चीज़ें थी या नहीं थी, वो तो जहाँ से मर्जी पूछ लेते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, शहरियार ने ज़िंदगी के स्याह दब्बों से सफ़ेद नुक्ते तलाश करने और ज़ख्मों पर मुस्कुराने की सही की। ठीक है, ज़िंदगी के स्याह दब्बों से सफ़ेद नुक्ते तलाश करने मतलब ज़िंदगी में दुखों से जो है मुस्कुराने की सही की। ठीक है, मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, ख्वाब का दर बंद नहीं, सातवां दर इस्म आज़म और हिज्र के मौसम की नज़मों में इस कैफियत से सरो चरागा की सूरत इख्तियार की है। उनका रवैया अलामती है, लेकिन मफहूम को रोशन रखते हैं। इब्ने इंशा बेहतरीन नाम उर्दू नस्र के हवाले से, उर्दू मज़ाह निगारी के हवाले से, उर्दू गज़ल और नज़म के हवाले से, और उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में इनका शुमार होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, इब्ने इंशा गज़ल और नज़म के शायर हैं। ठीक है, उनकी नज़में रुमानी भी हैं, सियासी भी, तहम उनकी दोनों किस्म की नज़मों में रानाई और तवानाई पाई जाती है। ठीक है, इब्ने इंशा ने जिस तरह मज़ाह निगारी में, नस्र निगारी में नाम कमाया, इसी तरह उन्होंने शायरी में भी नाम कमाया है। उनकी शायरी भी किसी मतलब नस्र के लिहाज से देखा जाए तो वो कम नहीं है, शायरी में भी उन्होंने एक नाम पैदा किया। अब्दुल अजीज़ खालिद की नज़मों में उनका बेपनाह मुतालिया मिलता है। वो तवील नज़में कहते हैं, जिनमें से अक्सर अशार का आधा मिसरा या बाज़ औक़ात पूरा मिसरा अरबी ज़बान में होता है। ठीक है, उन्होंने जदीद नज़म को तवील और मंजूम ड्रामों के लिए इस्तेमाल किया। अब्दुल अजीज़ ने असातीरी और देव मालाओं को नई मानवियत दी। उन्होंने मिस्री नज़में भी लिखी हैं। आगे हैं मजीद अमजद, बेहतरीन शायर। मजीद अमजद जो है रोमानवी शायर हैं। ठीक है, और एक उनकी जो नज़मों में, उनकी गज़लों में जो है एक अपना ही उनका एक अंदाज सा, सादगी पसंद शायर थे। उनके बारे में पढ़ते हैं, वैसे भी सादा मिजाज रखते थे। मजीद अमजद के यहाँ नए दौर के मसाइल का एहसास है। वो इस दौर के नज़्म के हवाले से मुमताज़ और मुबीज़ शायर हैं। उनके मजमूए शब रफ्ता के बाद और कुलियात मजीद अमजद, मरतबा है डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया,
नई शेरी जहतों के हामिल हैं। उन्होंने ख्याल को मुनासिब और मौजू अल्फाज में नज़मों में मुंतकिल किया। उनकी नज़में फ़लसफियाना और फ़िक्री अप्रोच की हामिल है। मजीद अमजद एक खुद आगाह और जहां आगाह शायर हैं। उनके तजर्बों का मैदान जो है बेहद वसी है। 20वीं सदी की जो उलझने हैं उसकी महरूमियाँ हैं और कामरानियाँ मजीद अमजद की अक्सों में की नज़मों में अक्स रेज होती हैं। उन्होंने अपनी नज़मों में हय्यत के बहुत से तजर्बे की हैं। ठीक है, मजीद अमजद ने अहद जदीद के इंसान की अदबारी और फिशारी कैफियत को भरपूर जो है उसका तज्जिया किया और मुआशरे के नित नए किरदारों को नफ्सियाती तहकीक और जुस्तजू के बाद इंतहाई बुलंद पाया नज़में तख्लीक की। इन्होंने भी तकरीबन हर मौजू पर मतलब है कि कलम उठाया। मुआशरे में जो महरूमियाँ थीं, जो उनकी सदी में उनके दौर में जो उलझने थी, मुआशी उलझने जो हर दौर में होती हैं, उन पर उन्होंने कलम उठाया। ठीक हो गया। मुनीर न्याजी ये भी उर्दू नज़्म के एक अहम शायर हैं। तेज़ हवा और तन्हा फूल, दुश्मनों के दरमियान, एक शाम जंगल में धनक, सात स्यार मुनीर न्याजी के वो शेरी मजमूए हैं जिन्होंने उर्दू नज़्म को तख़य्युल, तहीर, रंग जो है जज्बे, खुशबू, इसरार और ख्याल के नए जायकों से रोशनास किया। बेहतरीन शायरी होती है मुनीर न्याजी की। शायरी भी आप पढ़ के देखें। ठीक है, खूबसूरतियों का तज़किरा करते हुए तल्ख़ हकीकतों का इजहार उनका अमूमी रवैया है। उन्होंने इंसानी आरज़ुओं के पूरा ना हो सकने का धीमे लफ्ज़ों में अल्फाज में इजहार किया। मतलब इंसानी आरज़ुएँ हैं, कई हसरतें होती हैं जो इंसान की आरज़ुएँ होती हैं जो मरते दम तक पूरी नहीं होती। उसके सिलसिले में उन्होंने कई मजमून बांधे, हर तरीके से उस मौजू को बयान किया। ठीक है, उनकी शायरी मतलब इंसानी मतलब नफ्सियात को वो समझते थे अच्छे तरीके से। ठीक है, उनकी शायरी ख्याल की लताफत, मुलायमत और नज़ाकत के हवाले से नाया दिलकशी की हामिल है। मुनीर न्याजी की नज़में अजमाली मगर तासीर और जमाल से जो है मामूर है। खूबसूरत जो है उनके शेर होते हैं। किश्वर नाहिद, ठीक है, किश्वर नाहिद को उर्दू शायरी की पहली बागी औरत शुमार किया जाता है। किश्वर नाहिद की बगावत उस समाजी रवैये के खिलाफ है जिसने औरत का मुनफिल किरदार मरतब किया है। वो नस्वानी दुख के इजहार की मुनफरिद शायरा है। कुलियात, धूप, दरवाजे की नज़मों में नर्म रवि भी है और एहतजाज भी है। फहमीदा रियाज, ठीक है, फहमीदा रियाज ने नस्वानी एहसासात को एहतजाजी रवैये से पेश किया। ठीक है, वो नस्वानी जो एहसासात है उनको उन्होंने पुरजोर तरीके से जो है पेश किया। धूप, पत्थर की ज़बान और बदन दरीदा में उन्होंने मशरकी औरत के फिराक की कोक को बदन दरीदा औरत की आवाज़ बना दिया है। फहमीदा रियाज आज़ादाना इजहार की शायरा हैं। उनके कहरे अल्फाज जज्बे को फासले से सुलगाते हैं। ठीक है, क़याम पाकिस्तान के बाद 1955 के करीब जदीद नज़म निगारों का एक नया ग्रोह सामने आया जिनमें जलानी कामरान हो गए, अब्बास अतर, अनीस नागी, इफ्तिखार जालिब और सलीम रहमान खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मजमूई तौर पर ये शोरा मीरा जी और नून मीम राशिद की शेरी रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब ये शोरा जो है नून मीम राशिद और मीरा जी बेहतरीन नाम है जो कि आपने जदीद शायरी में ये पढ़े हैं इनके बारे में। ठीक है, तफसील से आपने पढ़ा है। उनकी शेरी रवायत से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, उन शायरों के यहाँ ज़िंदगी के कर्ब और वजूद के अजाब का शदीद एहसास जो है, अपने माहौल से नाआसूदगी, बगावत, फरार, ज़िंदगी से फरार हो गया, पुराने तहजीबी निज़ाम को कबूल करने से मतलब पुरानी जो है तहजीबी निज़ाम है उनको कबूल करने से इनकार, जिस्म और जिबिल्लत की अहमियत पर असर, मुश्तरक खसूसियात हैं। ये शेर गैर इरादी तौर पर मगरबी अदबी तहरीक डाडाइज़्म से मुतासिर नज़र आते हैं। इन शोरा ने लिसानी तश्कीलात का नज़रिया जो है पेश किया। 1965 में 17 रोज़ पाक भारत जंग हुई। पाकिस्तानी नज़्म निगारों ने इस जंग पर बेशुमार नज़में और गीत लिखकर अपनी हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का सबूत दिया। ठीक है, बहुत फैज़ अहमद फैज़ ने कलम उठाया और हबीब जालिब हो गए, कतील शफाई, जिगर मुरादाबादी हो गए, काफ़ी सारे शायर हैं अगर हम तारीख में पढ़ें तो। ठीक है, 1970 के बाद उर्दू नज़्म ने एक और करवट ली और इस करवट के पेश नज़र में पस मंज़र में जदीद शायरी, तरक्की पसंद शायरी 1965 की जंग के हवाले से की गई। ठीक है, 1970 के बाद उर्दू नज़्म में मतलब जो शायरी की गई उसने एक नई करवट बदली। उसमें तरक्की पसंद शायरी में 1965 की जंग के हवाले से की गई हुब्बुल वतनी पर शायरी, मतलब वतन की मोहब्बत पर शायरी की गई और नई शायरी के मुख्तलिफ तेवर मौजूद है। नई वतनी सूरत हाल सकूत ढाका के हवाले से हमारे शायरों ने हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज नज़में लिखी।
सकूते ढाका के बाद शायरों ने एहसास जुर्म और एहसास गुनाह के हवाले से बहुत कुछ लिखा। ठीक है, ज़मीन वतन हम गुनाहगार हैं की सदाएं सुनाई दी। उस दौर में कई शायरों ने लोक रवायात का जो है सहारा लिया। सिंध, सरहद, पंजाब और बलोचिस्तान की रवायात, रसूम व रिवाज, हकायात और इंसानी लहजों को शायरी का हिस्सा बनाया गया। मतलब हर सूबे के जो रवायात थी, रसूम व रिवाज थी, हकायात थी और लिसानी लहजों को शायरी का हिस्सा बनाया गया हर सूबे के हिसाब से। ठीक है, सकूते ढाका के वाले से सैयद मुनीर की शेरी तसनीफ बसाया छायागुल, सैयद ज़मीर जाफरी की नज़्म गज़, शेर खान और फैज़ की एक गज़लिया नज़्म काबिल मुताला निगारिशात है। ठीक है, 1971 के बाद इश्क, रुमान, तन्हाई, दहशत, बेबसी, लामानवियत और बेसिमती के मौज़ूआत के वाले से नए जायकों की नज़में पेश, मतलब जंगों का दौर गुजर गया, नए मतलब मौज़ूआत ने जन्म लिया जिनमें वही रवायती इश्क, रुमान, तन्हाई का एहसास, दहशत, बेबसी, लामानवियत, वही जो पहले वाले मौजू थे वो दोबारा आ गए। अलामतों, इस्तारों और तमसालों का मरबूत और मुस्तहकम मानवी रिश्ता जो है कायम हुआ और लिसानी तश्कीलात की तहरीक के ज़ेर असर तराकीब साजी के ताज़ा सिलसिले सामने आए। तरकीबों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। सरमत सभाई, अनकही बातों का दुख, फ़हीम जोजी, अमजद इस्लाम अमजद, बरज़क फिशार, सुहेल अहमद खान, रियाज मजीद, इंतसाब, परवीन शाकिर, फातिमा हसन, अली अकबर अब्बास, बर आमिनील, हसन अब्बास रज़ा, ख्वाब अजाब हुए, मतलब ये सारे जो है उनकी जो है उनकी तसानीफ हैं। ये अजाब हुए कि निज़ाम कमर्शल माशरे की अखलाकियात की बयान वाजिया है, मतलब अखलाकियात को दुरुस्त करने की इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए कोशिश की। पाकिस्तानी नज़्म का मुतालिया बताता है कि उर्दू नज़्म शक्ल सूरत, ज़बानों, बयान और दूसरे मौज़ूआत और मवाद वगैरह की बहुत सी तब्दीलियों से आशना हुई। मतलब जो उर्दू नज़्म का दौर है वो हर किस्म के मौज़ूआत, बयान, हर सूरत के, हर मतलब दौर के लिहाज से, हर उस ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियों से आशना हुई जो है इसनाफ़ नज़्म। ठीक है, गज़ल की निस्बत नज़्म ने आलमी तहरीकों के ज़्यादा असरात कबूल किया। जो आलमी तहरीकें चली उन नज़मों में उन सब का बयान किया गया, शायरों ने उसको नज़्म में बयान किया, उन तमाम हालात व वाक़ियात को। पाकिस्तानी नज़्म अहले वतन की सियासी बेदारी, समाजी शऊर और नज़रियाती वाबस्तगी की अक्कास रही है और अभी तक मुआशी जो मसाइल हैं उनका जिक्र नज़्म में खुल कर किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो लेसन है समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है किसी पॉइंट की तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।